अजय सर, सवाल की शुरुआत आपसे ही, क्योंकि देखिए इस वक्त अगर हम देखें लगातार रिश्तों से जुड़े कई सारे ऐसे जो मामले हैं एक के बाद एक सामने आ रहे, एक ट्रेंड सा जो है कहीं ना कहीं इसको लेकर सेट कर दिया गया है। अब इस तरह के जो मामले सामने आते हैं, अब ऐसे में ये सवाल हो जाता है कि पुलिस अब इन तमाम चीजों को किस तरीके से जांच करेगी, और साथ ही साथ सबसे ज्यादा चुनौती क्या होती है इस दौरान? भावनाओं की बात करें, सबूत की बात करें, या फिर सच्चाई तक पहुंचने की बात करें? देखिए, घटना बहुत ही हृदय विदारक है और किसी भी परिवार के लिए एक बहुत ही व्यक्तिगत आपदा है, बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा नुकसान है। और सबसे पहले हमें इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो स्थानीय पुलिस है, जो इस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जी। उनके जो वर्जन आते हैं, वो जो लोग इस जांच के बारे में तथ्य बताते हैं मीडिया को, उन तथ्यों के आधार पर ही कोई अभी एकदम से कोई निष्कर्ष, मेरा मानना है, नहीं निकालना चाहिए। और जो जांच है उसको बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जाए और उस केस को फिर ये कोर्ट में जाएगा, जुडिशरी के सामने सारे तथ्य पेश किए जाएंगे, उसके आधार पर जुडिशरी अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन इस तरह की घटनाएं बार बार जो संज्ञान में आ रही हैं, ये वाकई समाज की चेतावनी भी है और एक गंभीर मुद्दा भी है। इस पर सोचने समझने के लिए सभी को, समाज के जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबको गंभीरता से सोचने का विषय है कि ऐसी घटना क्यों है। ठीक है दीपक जी, अब मैं आपके पास आऊंगी। यहाँ देखिए अगर हम बात करते हैं, क्योंकि एक उम्मीद जब माता पिता के जुड़ते हैं इसमें, तो कहीं ना कहीं दो लोग ही नहीं, दो परिवारों का ये जो है कहीं ना कहीं एक का जुड़ाव हो जाता है। लेकिन फिर वो कौन सा स्टेज होता है, अगर हम बात करते हैं इनके दिमाग की, कि एक व्यक्ति इस हद तक खतरनाक हो जाता है कि किसी की मौत भी उसके लिए चुटकियों का खेल हो जाता है? देखिए, अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो आई थिंक इस सिचुएशन को सॉल्व करना रिया के लिए कहीं भी, उसको कोई बहुत बड़ा कोई फाइनेंशियल गेन नहीं हो रहा था इस मृत्यु से। वो सिंपली उस एंगेजमेंट को कॉल ऑफ कर देती तो एक जान जो चली गई उसको बचाया जा सकता था। लेकिन ऐसे लोग, आप देखिए, कुल मिला के वो 20 साल की है, उसका एक बॉयफ्रेंड है, दोनों ने सोच को, एक दूसरे की सोच का इस कदर इजाफा किया, इस कदर रीइंफोर्स किया कि उनको जो विक्टिम है उसके अंदर एक विलन नजर आने लगा। मुझे ऐसा लगता है कि काफी एक लंबे समय तक रिया जो है वो कहीं लीड ऑन भी कर रही थी। ऐसे लोग अक्सर एक दोहरी कंपार्टमेंटलाइज जिंदगी जीने लगते हैं फॉर सम टाइम। तो कहीं उसने शायद ये फैसला किया होगा कि शायद वो जो दिवंगत हैं उसके साथ आगे जीवन बनाने का एक रास्ता इख्तियार कर सकती है। फिर कहीं जब उससे कंपैरिजन आया होगा तो बॉयफ्रेंड जो है वो पिक्चर के अंदर वापस आया, और क्योंकि बात इस कदर आगे बढ़ चुकी थी, जो आगे शादी का ताना बाना था, उसकी तैयारियां थी माँ बाप के लिए, वो इस कदर बढ़ चुकी थी कि उनके लिए मुझे लगता है कहीं भी वापस आना मुमकिन नहीं नजर आ रहा था। और इसके चलते, क्योंकि उस माइक्रोकॉज्म में आप इस कदर अपनी एक प्लानिंग को रच लेते हैं कि आपको मैक्रोकॉज्म की जो सरलता है वो नजर ही नहीं आती। बिकॉज यहाँ कहीं पे भी कोई बहुत बड़ी साजिश नहीं थी, कोई बहुत बड़ा कोई फाइनेंशियल गेन नहीं था। आई थिंक ऑल शी नीडेड टू डू वाज कि वो अपने जो एंगेजमेंट है उसको कॉल ऑफ कर देती तो एक मासूम जिंदगी को बचाया जा सकता था। पर इससे बहुत बड़ा सबक जो समाज के लिए है कि कहीं हम उस अपने जो माइक्रोकॉज्म है उस कदर उसमें लिप्त ना हो जाएं, इस कदर फंस ना जाएं कि उससे निकलना जो है वो मुमकिन आसानी से ना रहे। सर एक चीज और, अगर हम बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का है तो ये कैसे वो अपने अंदर सारी चीजें हजम कर लेता है? साथ हमारे अगर कोई है उसे कुछ भी पता नहीं चलता, मतलब इतने लंबे समय तक भी हम रह रहे हैं लेकिन सामने वाले को पता नहीं है कि हमारी मंशा क्या है। देखिए, इसमें दो बातें बहुत अहम है कि ठीक है वो उसको पता नहीं लगा, बट आप अगर इतने पैरानॉइड हो जाएंगे तो फिर समाज चलेगा कैसे? हर रिश्ते को हम शक की निगाह से नहीं देख सकते। मुझे कहीं लगता है कि यहाँ जो रिया है और उसका परिवार है उसमें, और ये एक सामाजिक एक लेसन है
कि जो कम्युनिकेशन का अभाव है, अगर ये कम्युनिकेशन होती, अगर परिवार का इतना बड़ा दबाव उससे महसूस ना हुआ होता, कहीं उसको ये लगता कि एक शर्मनाक स्थिति में परिवार आ जाएगा, हाँ। तो वो शायद हिम्मत बटोर पाती चेतन के बारे में बताने का, और फिर आगे उसके साथ जिंदगी बिताने का। कम से कम ये मासूम तो बच जाते। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा लेसन है मुझे कि ऐसे लोग, क्योंकि एक साजिश इतनी गहरी चल रही है यहाँ पे, बिल्कुल। क्योंकि जो एक प्लानिंग का ताना बाना इस कदर गूढ़ रहा होगा चेतन और रिया के बीच में, कि ये जो दिवंगत है, मैं नाम भूल रहा हूँ, इनके लिए केतन अग्रवाल, केतन जी। इनके लिए उसका आभास पा पाना मुझे लगता है आसान नहीं होगा। माँ बाप को शायद जरूर अब हाइंडसाइट में देखेंगे तो लगेगा कि वो इशारे कर रही थी, बात करना चाहती थी, उसने शायद प्रयास भी हल्का फुल्का किया होगा कि क्या वो शादी को पोस्टपोन करे, ऐसी खबरें आ हाँ, रही हैं। हाँ। लेकिन क्योंकि हम सामाजिक रूप से इतने शट हैं, इतने क्लोज हैं, कि हमने शायद उसको पारिवारिक तूल दिया ही नहीं, एक ऑप्शन ही क्रिएट नहीं हुई, और आज उसका खामियाजा ना सिर्फ ये दो परिवार झेलेंगे, बल्कि ये दोनों भी झेलेंगे ना। ये बिल्कुल। कानून की गिरफ्त से आगे चलना, पूरे केस की ट्रायल होना, तो कई जिंदगियां जो है वो भोग पे आ गई, उनकी आहुति चढ़ गई। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि पारिवारिक कम्युनिकेशन को हमें इनकरेज करना होगा, और किसी भी चीज को इस कदर अपनी नाक नहीं बना लेना, इतनी अपनी शान आंख नहीं बना लेना कि कहीं उसका खामियाजा इस बिल्कुल। कदर